हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने LCM SCF के क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हम कहाँ तक अपने क्वेश्चन कर चुके हैं और अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे भाई लगभग हो चुके हैं 37 तक। 38वें क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और हमें कैसे ये क्वेश्चन से निपटना है। ठीक है, तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147, 210, 315, 315 और 147 और 168। ये कहा इसमें कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 तथा 168 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। कौन सी संख्या है जिससे ये सभी डिविजिबल हैं और बड़ी से बड़ी, तो वो सब इनका HCF होगा। ठीक है, HCF निकालना हमें, वो सब इनका HCF है होगा। ऑप्शन क्या है मेरे पास, 4410, 441, 21 और 7, ये है। HCF जो हाईएस्ट होता है वो सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये 4410 तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 4410 थोड़ी कॉमन आ जाएगा सब में, तो बहुत छोटी छोटी 210 अकेली है, 315, 441 भी नहीं है, क्योंकि कॉमन HCF का ही मतलब ये है कि कॉमन हो सभी में। तो 410, 441 किस में कॉमन है, किसी में भी नहीं। बात आ रही है 21 की, 21 हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 21 है, 21 है या नहीं है HCF, क्योंकि 21 होगा तो फिर 7 की कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। ठीक है, 21 में इसमें भी जाता है डिविजिबल। 21 एक कम 21 और 10 बच्चे, 21 पंजे 105, इसमें भी जाता है। 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, सब में जा रहा, आंसर ये हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया HCF। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या कहा अगले प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कौन सी है जिसमें 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें जिससे 25, 73, 97 को भाग देने, हमें 25 को भाग देना है और 73 को भाग देना है और 97 को भाग, इन संख्याओं को भाग देना है हमें उस संख्या से, और शेष फल हमारा समान बचे। ऑप्शन 24, 23, 21, 6, 21, 6। चलो, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसने कही है। तो इस टाइप के प्रश्नों में हमें क्या करना है कि सबसे पहले बड़ी ही चेक करो। बड़ी से बड़ी संख्या कही है ना, तो सबसे पहले बड़ी ही चेक करो। सबसे बड़ी कौन सी है, 24, 24 चेक करूंगा। 24 का भाग 25 में जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 1। 24 का भाग 73 में जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 1, क्योंकि 24 दिया 72, और 24 का भाग 97 में जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 1। 24 चौका 96, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और अगला प्रश्न है 40वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। बिल्कुल सेम प्रश्न है, यही है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। देखो, प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं और 40 में देखते हैं कि सेम उसी टाइप का प्रश्न है। संख्या बड़ी है तो मैं इसका
कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। 187 233 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। समान शेष का मतलब है कुछ भी हो लेकिन समान हो, मतलब समान शेष। किसी संख्या को इसमें भाग दें तब भी वही शेष फल मिले, इसमें भाग दें तब भी वही शेष फल मिले, वो संख्या बड़ी से बड़ी हो। तो मतलब क्या हुआ, HCF, मतलब शेष समान बचे। समान का मतलब हम कह रहे हैं 0 बचा है सब में। समान का तो कुछ इसने कहा नहीं है कि क्या बचे, हम तो कह रहे हैं 0 बचे सब में। तो 0 बचेगा तो क्या होगा, इनका HCF जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बड़ी संख्या है तो HCF कैसे निकालेंगे, डिफरेंस करके। क्या है डिफरेंस, 46। 46 है तो ऑप्शन में मेरे 46 मिल गया, तो HCF मेरा 46 हो गया, ठीक है। बड़ी संख्या है, जब इसने कहा है ऐसे ही ऊपर मेरा 40 था, बिल्कुल वो छोटी संख्या थी, छोटी छोटी थी, तो इसने इसलिए उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं किया। बाकी बड़ी संख्या हो गई तो इसने कहा है कि शेष फल समान बचे। समान का मतलब है चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 भी हो सकता है। इसने कहा नहीं तो मैंने 0 मान लिया। जब मैं 0 मान लूंगा कि शेषफल 0 बचेगा तो उस संख्या से सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, और इन संख्याओं में भाग किसका जाता है, HCF का। तो मैं सीधा HCF निकाल लूंगा, ठीक है। देखो 41वां प्रश्न बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, मामूली सी। देखो क्या है 41 में, 1356 1868, 1356 1868 और 2764, ये संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी से तो HCF ही होता है, ठीक है। इसमें भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 12 बचे। यहाँ भी 12 बच रहा है, यहाँ भी 12 बच रहा है, और यहाँ भी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या HCF। तो मैं एक चीज बताऊं कि यदि मैं इसमें से 12 घटा दूं, 1344 और 1856, इसमें से भी 12 घटा दो, 2752, ये संख्या आ गई। ये 12 घटने के बाद ये संख्या, जो इनका डिफरेंस आएगा वो HCF से हमेशा डिविजिबल होगा। इनका डिफरेंस क्या आया, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, और 8 में से 3 गए तो 5। HCF नहीं, इनका डिफरेंस 512 आया। लेकिन ये जरूर पता है मुझे कि जो ये 512 आया HCF से जरूर डिविजिबल होगा। ऑप्शन क्या है मेरी, 64, 124 और 156 और 260, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो 512 किससे डिविजिबल है, अरे ये 512 64 से डिविजिबल है, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये जो 64 है ये 512 को डिविजिबल करेगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रम से 10 तथा 8 शेष बचे। सेम है, पहली वाली में से 10 घटा दो, दूसरी वाली में से 8 घटा दो, दोनों का HCF जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। HCF कैसे निकालोगे, डिफरेंस कर लेना और जिसका भी भाग चला जाए वो आंसर होगा।